ते सबंध देशभर निदर्शने करून नरेंद्र मोदी यांचा पार्टनर अदानी यांच्या घोटाळ्याची चौकशी केली पाहिजे। अमेरिकन सरकारने अदानीच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि भारत सरकार ही अदानीला पाठीशी घालून तिजोरीची दारं, आमच्या तिजोरीची दारं अदानीला लुटण्यासाठी खुली करीत आहेत। त्याचबरोबर आम्ही अगदी पूर्वीपासून जे EVM सुरू झाल्यापासून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष हा वारंवार EVMच्या विरोधात बोलत आलेला आहे। भारतीय जनता पक्षाचे नेते अडवाणी यांनी देखील काँग्रेसची सरकार असताना EVMचा विरोध केला होता, परंतु 2014 नंतर भाजपला EVM आवडायला लागलेली आहे आणि ज्या बूथमध्ये जेवढी मतं नाहीत त्याच्यापेक्षा जास्त मतं त्या EVMमध्ये मशीनमध्ये निघतात। याचा अर्थ EVM ही बरोबर नाही। त्यामुळे बॅलेट पेपरवर मतदान करावं अशी आमची मागणी आहे आणि या मागणीसाठी सबंध देशभर आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे निदर्शनं केली जात आहेत। निवडणुका या फ्री अँड फेअर झाल्या पाहिजेत, परंतु आता फ्री नाही फेअर पण नाही अशी सगळी अवस्था आहे आणि त्यामुळे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं EVM आणि अदानीच्या विरोधात आजची निदर्शनं। तो सत्ता प्रदेशों के अंदर लाने के लिए ये पूरा EVM का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जिस EVM के ऊपर भारत की सभी जनता को शक है तो ये बंद क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों ने कह दिया बड़े बड़े जो डेवलपमेंट कंट्रीज है वहाँ पर जो है तो EVM पे इलेक्शन नहीं होते। अमेरिका में बैलेट पेपर के ऊपर होता है, जापान में बैलेट पेपर के ऊपर होता है और दूसरे डेवलपमेंट कंट्रियों के ऊपर भी इलेक्शन बैलेट पेपर पे होते हैं। लेकिन ये बैलेट पेपर पे इलेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है तो ऐसे ऐसे हमारे सामने मिसाल आए कि एक गाँव में 314 वोट है और वहाँ पर 614 वोट की गिनती बताई जा रही है, जबकि वहाँ पूरे टोटल वोटर ही उस गांव के 314 है। तो 614 वोट आए कैसा EVM के अंदर। ये इतना खुला आम जो है तो इसके अंदर धांधली है, उसके बावजूद भी इसको रोकने का काम ये लोग नहीं कर रहे। 6-6.5 लाख पूरे महाराष्ट्र के अंदर वोटों में गिनती ज़्यादा आई हुई है। ये कहाँ पर जो है तो इन्होंने वोट बढ़ा करके अपने लोगों को चुन के लाने का काम करा, ये हमें वो करना पड़ेगा। तमाम जनता से भी आह्वान है कि EVM के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ पूरे एक जगह आकर के हम जो तो लड़े। हम देख रहे हैं कि भाई इनकी सत्ता किस खिलाफ है, महिला इनके खिलाफ है, अल्पसंख्यक इनके खिलाफ है, दलित इनके खिलाफ है, फिर इनकी सत्ता आती कैसी। ये सिर्फ EVM के ज़रिए सत्ता के ऊपर आ रहे हैं और गलत तरीके से जो है तो यहाँ पे राज कर रहे हैं। ये इतना ही बोलना है। आज जो है तो ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थोड़े से बुलाव के ऊपर जो लोग आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। इंडिया आघाड़ी की ओर से आज पूरे देश भर में EVM के खिलाफ, उसी तरह मणिपुर के अंदर शांतता होना इसके लिए, और जो अडानी का भ्रष्टाचार घोटाला सामने आया है उसकी इंक्वायरी होने के लिए ये पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। कहीं पर मोर्चे, कहीं पर निदर्शने, कहीं पर धरने आंदोलन, कहीं पर जेल भरो, ये पूरे देश भर के अंदर होने जा रहा है। उसी का हिस्सा एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी औरंगाबाद की जानिब से ये पैठन गेट पे हमने निदर्शन रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं आए दिन अपने बोलते हिंदुस्तान के अंदर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, लेकिन नए नए मसाइल हमारे सामने ला करके जनता का दिमाग विचलित करने का काम यहाँ की केंद्र शासन कर रही है। एक तरफ जात पात के धर्म के नाम पे लड़ा करके गए 1.5-2 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन पंतप्रधान उधर पलट के देखने के लिए तैयार नहीं है। मुंह खोल के 2 लफ्ज़ उस ताल्लुक़ से बोलने के लिए तैयार नहीं है। अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े सरमाएदार भांडवलदारों को गोद में बिठा करके उनको बढ़ावा देने का काम ये सरकार कर रही है और एक तरफ दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा भांडवल जो है तो ये लोग दे रहे हैं। तीसरी तरफ जो लोकशाही तरीके से जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमारे को अधिकार दिया, उस मतदान को इन्होंने भ्रष्ट करने की
करने की पूरी तैयारी कर ली है। इसलिए ईवीएम को लाकर पूरे घोटाले कर करके किस तरीके से जो तक्रारीची चौकशी केली पाहिजे आणि जर जनता म्हणत असेल की बॅलेट पेपरवर निवडणुका घ्या तर ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपरवर घेतल्या पाहिजेत। कॉम्रेड इंद्रजित गुप्ता भारताचे गृहमंत्री होते, त्यांनी काही शिफारसी केलेल्या आहेत, इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म सुचवलेले आहेत, त्या कॉम्रेड इंद्रजित गुप्ताच्या शिफारसी स्वीकाराव्यात अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं आज आम्ही या निदर्शन आणि जगभरातल्या 500-600 कोटी जनतेच्या मानव अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे। जगभरातल्याप्रमाणेच भारतातही मानव अधिकारांचं उल्लंघन, मानव अधिकारांचं हनन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि वेगवेगळी राज्य सरकारं देखील करत आहेत। आपण बघतो अदानी समूहासह वेगवेगळ्या कॉर्पोरेटचे लाड करण्याचं कारस्थान हे सरकार करत आहे। अदानी समूहाच्या लाचखोरीचा घोटाळा नुकताच उघड झाला। अमेरिकेमध्ये त्याची तक्रार करण्यात आली, परंतु भारतात मात्र अदानीच्या विरोधात काही कारवाई झालेली नाही। या लाचखोरीच्या घोटाळ्याची चौकशी जॉईंट पार्लमेंटरी कमिटीकडून होणं आवश्यक आहे, ही भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी आहे। आणि या अदानीच्या आणि कॉर्पोरेटच्या प्रेमामुळे लाखो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्याक समूहांच्या मानव अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे। म्हणून आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्षानं मानव अधिकार दिनी देशभर हे आंदोलन छेडलेलं आहे। अदानीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करा। नंबर 1, मणिपूरमध्ये 23 मे 2023 पासून हिंसा भडकलेली आहे। मैतेई आणि कुकीमध्ये प्रचंड वाद निर्माण झालेले आहेत, हजारो लोक मेलेली आहेत। आजच्या घडीला 60,000 माणसं वेगवेगळ्या छावण्यात राहत आहेत। मणिपूरचे मुख्यमंत्री जे आहेत बिरेन सिंग यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे आणि एक सर्वसमावेशक सरकार तिथं स्थापन झालं पाहिजे, ही एक आमची मागणी आहे।